एनर्जी आप लोगों के सामने बिकॉज इसलिए आ रहा है, ठीक है, कि अब तक यह स्टॉक लगभग 429% का रिटर्न अपने लो से दे चुका है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाने की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग एक इसके ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास से अगर कोशिश करते हैं, यानी इसका ब्रेकआउट लेवल 13-14 रुपये के आसपास था, ठीक है। और हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था, अपने खुद का पोर्टफोलियो भी दिखाया था, लेकिन हाँ, हम इतना बुक नहीं किए, ठीक है, जहाँ से लगभग 277% का रिटर्न यह स्टॉक दे चुका है। और फिलहाल फिर से एक ऐसे मोड में आ चुका है कि हाँ, यहाँ से फिर से एक बाइंग एरिया हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये स्टॉक अब और कहाँ पे जा सकता है? क्या स्टॉक एकदम ओवरबॉट जोन में आ चुका है? क्या स्टॉक को अभी हम और बाई सेलिंग होल्डिंग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में आने की कोशिश किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलने की कोशिश करते हैं हम लोग कंपनी के डायरेक्ट फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल सबसे पहले इसलिए हम देखते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का ग्रोथ क्या है, ठीक है। अगर आप बस एक सेंटीमेंट पे ट्रेडर हैं तो एक अलग बात, इन्वेस्टर हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक रिवाइजबल ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि पर डे अपने पर डे नहीं, मतलब कि आई थिंक हफ्ते में, महीने में, 15 दिन पे एक पीरियड के दौरान आप अपना चेक करने का काम करते हैं पोर्टफोलियो, तो आप एक रीजनेबल ट्रेडर कहलाने का काम करते हैं, जिसका 52 वीक हाई 44 है, 52 वीक लेस 7 है, यानी यहाँ से लगभग 600% का रिटर्न अगर आप 52 वीक से देखने का काम करेंगे तो देखने को मिला है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 52 आई थिंक, हाँ, 52,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। शेयर वैल्यू की बात अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट हम मुद्दे पे आने का काम करते हैं। मुद्दा क्या है? कंपनी का पीई रेशियो क्या है? आई थिंक कि यहाँ पे पीई रेशियो नहीं दिखा रहा है। इस स्टॉक में मैं पर्टिकुलरली बाइंग किया था, इसको मैं 23-24 रुपये के आसपास बेच दिया था, ठीक है। आई थिंक कितने के मैं आपको बताया था, एक मिनट, आई थिंक 12 या 13 रुपये के या फिर 7 रुपये के आसपास मैंने बाई किया था, 7-8 रुपये के पास, और 22-23 रुपये मैंने बेच दिया था। एक भी क्वांटिटी मेरे पास नहीं बची है, ठीक है। कंपटीशन की बात की जाए तो इसके साथ सीमेंस, एबीबी इंडिया, हैवेल्स इंडिया, सीजी पावर है, ठीक है। आइनॉक्स विंड इस टाइम लिस्टेड हो चुकी है, तो ये कंपनी इनकी है, ठीक है। आई थिंक कि कंपैरिजन में कंपनी इनके साथ है, ठीक है। ROE का आप लोग देख सकते हैं, लेकिन प्राइस टू कैश फ्लो देखने की बात करेंगे माइनस में 1700 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। इंटरेस्ट कवर रेशियो लगभग 6 का है। आई थिंक दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए, ठीक है, प्रमोटर लगातार इसमें होल्डिंग अपने आप को एक रखे थे, लेकिन उसके बाद फिर से बेचना शुरू कर दिया, लगभग 1% के आसपास इसने प्रमोटर ने अपने शेयर को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक के पास लगभग 66%, प्रमोटर के पास 14% है, DI के पास 10-11% है, FII के पास 10% है, ठीक है। कंपनी के हम नेट सेल पे डायरेक्ट आने का काम करते हैं, या तो क्वार्टरली, आई थिंक क्वार्टरली छोड़ देते हैं, हम प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट देखने का काम करते हैं। ऑल फिगर एडजस्ट EPS के बाद दिया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखने का काम करिए, 2019 में इसने लगभग नेट सेल 2500 करोड़ की थी, फिर 20 आ गया कोरोना, लगभग 350, फिर 1200 करोड़, 4000 करोड़, 3600 करोड़ इस साल मार्च में। कहीं से आपको देखा कि यहाँ से बढ़ा है? नहीं। लेकिन अभी मार्च में आने वाला इसका ईयरली रिजल्ट, तो वहाँ से हमें एक अच्छा खासा इसमें वैल्यू देखने को मिल सकता है कि हाँ, इन्वेस्टर सही चीज़ों पे पैसा लगा रहे हैं, फिर ख़राब चीज़ों पे पैसा लगा रहे हैं। अब आपको यहाँ से नेट प्रॉफिट अगर देखने की बात करेंगे तो प्रॉफिट तो कंपनी का बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट अब कंपनी के पास मतलब किस तरीके से शेयर कैपिटल होती है, रेवेन्यू होती है, कंपनी की खर्चा कितना होता है, उन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो कंपनी के पास कैश फ्लो इस टाइम अच्छा खासा 2167 करोड़ के आसपास था। अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था, बट अब हम डायरेक्ट चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पे हम समझने का काम करते हैं कि ये स्टॉक किस तरीके से डायरेक्ट देखो, आपको हमेशा सिखाया गया है कि स्टॉक अगर इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, एंगल में अगर कोई भी स्टॉक बढ़ा तो आप उसको उससे दूर रहे, चाहे स्टॉक हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर 90 डिग्री के एंगल में स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है तो आपको दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। रिसेंटली आपको बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में भी पता होंगी कि हाँ, इन जो खराब आउटलेट थे उनको खराब मतलब निकाल दिया गया, और कंपनी के खर्चे पे ज़्यादा कम फोकस किया, मतलब जो कम से कम खर्चा इस पर फोकस किया जा रहा है। उसके साथ साथ कहाँ से रेवेन्यू बढ़ सकता है उसके बारे में भी कंपनी के ऑनर इस टाइम जो भी हैं वह फोकस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फिब रेशियो लगाने का काम करते हैं लो टू हाई, ठीक है, तो लगभग 24 रुपये के आसपास फिर से हमें एक सपोर्ट प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि एक मेजर सपोर्ट प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अब ये स्टॉक आपको क्या लग रहा होगा ना, देखो मतलब बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं वो आपको साइकोलॉजी से गेम खेलने का काम करते हैं। आपको यह लग रहा, आप यहाँ से स्टॉक इतना बढ़ चुका है तो अभी आप वेट कर रहे होंगे, लेकिन
जब स्टॉक यहाँ पे गिर के आ जाएगा तो फिर आप तब भी वेट करने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ से स्टॉक लगभग इतना परसेंट का रिटर्न मिल चुका है, लगभग 400% का। लेकिन अब आपको क्या लग रहा होगा कि स्टॉक यहाँ से गिरेगा 35-40% तो लेने वाले हैं, लेकिन आप 35-40% का वेट ही नहीं करने वाले हैं। रीज़न है ना कि आपको नहीं लगने वाला है आपकी ये दोबारा इन सभी लेवल्स के आसपास आएगा, वो किसी भी लेवल्स के आसपास वापस आ सकता है। और हमारे सामने ऐसी बहुत सारे कंपनीज के उदाहरण हैं, ठीक है। मतलब ये अकेली कंपनी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी हम लोगों के सामने हैं जिनका उदाहरण हम लोगों के साथ है कि हाँ वह किस तरीके से कंपनी बढ़ी थी, कंपनी गिरी थी, ठीक है। अगर अब हम लोग यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंट ढूंढने का काम करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हाँ कंपनी का एक रिवर्सल हमें स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो कंपनी का रिवर्सल अगर स्टार्ट हो चुका है तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक बहुत ही मेजर सपोर्ट इन सभी लेवल्स के आसपास है, बस आप ध्यान से देखते जाइए कि हाँ मतलब कहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंट ले सकते हैं और कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। बस आप सिंपल सा देखते जाइए कि बिकॉज ये पिछले दिनों का मार्केट का एक रेंज है और इस रेंज को इतना आसानी से ब्रेक कर देना, स्टॉक लगभग कब से था 2009 से, यानी 10-12 साल के भीतर से स्टॉक ऐसे ही पड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऐसा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये कंपनी के लिए भी अच्छी बात है, शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन हमें एक हमारे रिस्क रिवार्ड में मेंटेन होना चाहिए स्टॉक, ठीक है। बिकॉज क्या है कि अगर हम यहाँ पे स्टॉक अगर डायरेक्ट बाय भी कर लेते हैं तो फिर हमें इतने परसेंट का लगभग कि 24 रुपये के आसपास, यानी 38 रुपये से 24 रुपये के आसपास हमें लगभग कि 55% का स्टॉप लॉस बन रहा है। 55 कोई लॉजिक है इस बात की? बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। इधर इन सभी लेवल्स के आसपास वेट करने के लिए स्टॉक आए कि यहाँ से अगर बढ़ भी रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इन सभी लेवल्स के आसपास आए, वेट करे तो निकल रहा है तो ठीक है, अन्यथा इस पे वेट करा है निकल रहा है तो फिर सही है। यहाँ पे आप बाई करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस कम से कम रहने का काम करेगा, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर कहला सकते हैं। वीडियो बस और बस एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई थी, तो आई होप दैट की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।